इमेजिन करो कि आप एक ऐसे इनविजिबल अटैकर के सामने खड़े हो जो आपके सिस्टम के अंदर महीनों से क्वाइटली मौजूद है। ना कोई अलार्म बजा, ना कोई वार्निंग आई, और सबसे शॉकिंग बात ये कि ये अटैकर सीधे आपके ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर के थ्रू अंदर आया। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये है 2020 का सोलारविंड्स सप्लाई चेन अटैक। एक ऐसा साइबर अटैक जिसने दुनिया की सबसे पावरफुल गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को बिना शोर किए कॉम्प्रोमाइज कर दिया। 2020 में जब पूरी दुनिया पैंडेमिक से जूझ रही थी, उसी दौरान साइबर स्पेस में एक ऐसा साइलेंट ऑपरेशन चल रहा था जिसे बहुत कम लोगों ने नोटिस किया। यह अटैक इतना सोफिस्टिकेटेड था कि विक्टिम्स को महीनों तक पता नहीं चला कि उनके सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। अटैकर्स ने कोई डायरेक्ट हैकिंग नहीं की, बल्कि उन्होंने ट्रस्ट को वेपन बना लिया। उन्होंने एक ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर एक हिडन बैकडोर डाल दिया, और जब यह अपडेट दुनिया भर में इंस्टॉल हुआ, तब अननोइंगली हजारों सिस्टम्स उनके कंट्रोल में आ गए। ये सिर्फ एक साइबर अटैक नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक इन्फिल्ट्रेशन था जिसमें स्टेक्स नेशनल सिक्योरिटी तक पहुंच चुके थे। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सोलरविंड्स एक मेजर आईटी कंपनी है जो नेटवर्क मॉनिटरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट टूल्स प्रोवाइड करती है। इसका सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है ओरायन प्लेटफॉर्म, जिसे गवर्नमेंट एजेंसीज, फॉर्च्यून 500 कंपनीज और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स यूज करते हैं। क्योंकि यह सॉफ्टवेयर नेटवर्क्स को मॉनिटर करता है, इसलिए इसे डीप सिस्टम एक्सेस मिलता है। यही एक्सेस बाद में इस अटैक का सबसे बड़ा वेपन बन गया। अटैकर्स ने डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशंस को हैक करने के बजाय सोलरविंड्स के सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन को टारगेट किया। ये स्ट्रैटेजी इसलिए डेंजरस थी क्योंकि अगर सोर्स ट्रस्टेड है तो उसके अपडेट्स ऑटोमेटिकली सेफ माने जाते हैं, और यही ब्लाइंड ट्रस्ट अटैकर्स ने एक्सप्लॉइट किया। 2020 के शुरुआती महीनों में अटैकर्स ने सोलरविंड्स के इंटरनल सिस्टम्स में एक्सेस हासिल किया। ये एक्सेस कैसे मिला, ये आज भी पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन वंस इनसाइड उन्होंने ओरायन सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में मलिशियस कोड इंजेक्ट कर दिया। ये मलिशियस कोड एक बैकडोर था जिसे बाद में सनबर्स्ट नाम दिया गया। इसके बाद सोलरविंड्स ने रूटीन अपडेट्स जारी किए, लेकिन इन अपडेट्स के अंदर हिडन मैलवेयर था, और क्योंकि ये अपडेट्स डिजिटली साइंड और ट्रस्टेड थे, इसलिए हजारों ऑर्गेनाइजेशंस ने इन्हें बिना शक के इंस्टॉल कर लिया। जैसे ही अपडेट इंस्टॉल हुआ, अटैकर्स को उन सिस्टम्स में रिमोट एक्सेस मिल गया। लेकिन सबसे डेंजरस बात यह थी कि ये मैलवेयर तुरंत एक्टिव नहीं होता था। ये वीक्स तक डॉर्मेंट रहता था ताकि डिटेक्शन सिस्टम्स को अवॉइड किया जा सके। इसके बाद ये धीरे धीरे कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से कनेक्ट करता और अटैकर्स को सिलेक्टिव एक्सेस देता। अटैकर्स ने हर सिस्टम को टारगेट नहीं किया, बल्कि केयरफुली हाई वैल्यू टारगेट्स चुने, जैसे यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज, डिफेंस डिपार्टमेंट्स और मेजर टेक कंपनीज। ये अटैक ब्रूट फोर्स नहीं था, ये सर्जिकल प्रिसिजन के साथ एग्जीक्यूट किया गया था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा अटैक इतने लंबे समय तक अननोटिस्ड कैसे रहा? जवाब है इसकी स्टेल्थ। सनबर्स्ट मैलवेयर स्पेशली डिजाइन था कि वो नॉर्मल नेटवर्क ट्रैफिक जैसा बिहेव करे। उसने कोई अनयूजुअल स्पाइक्स क्रिएट नहीं किए, उसने लॉग्स को मैनिपुलेट किया, और उसने डिटेक्शन टूल्स को बाईपास करने के लिए लेजिटिमेट प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया। कई ऑर्गेनाइजेशंस के पास एडवांस साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स थे, फिर भी ये अटैक महीनों तक हिडन रहा। दिसंबर 2020 में जब एक साइबर सिक्योरिटी फर्म ने सस्पिशियस एक्टिविटी नोटिस की, तब जाकर ये पूरा ऑपरेशन एक्सपोज हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अटैकर्स ऑलरेडी सेंसिटिव डेटा एक्सेस कर चुके थे। ईमेल्स, इंटरनल कम्युनिकेशंस और पोटेंशियली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन तक पहुंच चुके थे। और सबसे अलार्मिंग बात यह थी कि अटैकर्स ने कोई डिस्ट्रक्टिव एक्शन नहीं लिया। उन्होंने क्वाइटली मॉनिटर किया, ऑब्जर्व किया और इंटेलिजेंस गैदर की। ये साइलेंस ही इस अटैक को और भी डरावना बनाता है। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे कौन था। कई एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस ने इस अटैक को एक नेशन स्टेट ऑपरेशन माना।
सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थियरी ये है कि ये अटैक रशिया बैक्ड ग्रुप द्वारा किया गया था। हालांकि ऑफिशियली एट्रीब्यूशन कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन टेक्निक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और टारगेट्स इस थियरी को सपोर्ट करते हैं। दूसरी थियरी ये कहती है कि ये अटैक सिर्फ एस्पियनाज के लिए नहीं था, बल्कि फ्यूचर साइबर वॉरफेयर के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया जा रहा था। इमेजिन करो, अगर अटैकर्स चाहें तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर सकते थे, पावर ग्रिड्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स या डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट कर सकते थे। तीसरी थियरी ये भी है कि ये अटैक साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम की वीकनेसेस को एक्सपोज करने के लिए एक टेस्ट था, एक तरह से ये दिखाने के लिए कि इवन द मोस्ट सिक्योर सिस्टम्स भी वल्नरेबल हैं अगर सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए। और शायद सबसे अनसेटलिंग थियरी ये है कि हमें अभी भी पूरी सच्चाई नहीं पता, क्योंकि अटैकर्स ने इंटेंशनली लो प्रोफाइल मेंटेन किया और शायद अभी भी कुछ सिस्टम्स में हिडन एक्सेस मौजूद हो। सोलर विंड्स अटैक ने एक बहुत बड़ा लेसन दिया कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ फायरवॉल्स और एंटीवायरस तक सीमित नहीं है। असली खतरा ट्रस्ट में छिपा हो सकता है। जब एक ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम वल्नरेबल हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद दुनिया भर में सप्लाई चेन सिक्योरिटी पर फोकस बढ़ा। गवर्नमेंट्स और कंपनीज ने अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को रीडिफाइन किया। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या हम सच में सुरक्षित हैं, या कहीं कोई और हिडन बैकडोर अभी भी क्वाइटली हमारे सिस्टम्स को मॉनिटर कर रहा है? क्योंकि साइबर वॉरफेयर की दुनिया में सबसे डेंजरस अटैक वही होता है जो दिखाई नहीं देता, और सोलर विंड्स अटैक ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा वही होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।